आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9। इस चैप्टर में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का लास्ट मेथड करेंगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम जिसका फॉर्मूला मीन निकालने ए प्लस एफ डी डैश एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय सी। जहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में हम जो है वो डी एक्स लिखते थे, वहाँ पे हमने डी एम लिख लेना, बाकी जो सारा वो सेम रहेगा। सो अब हम जो है फर्स्ट सम करेंगे, दैट इज हमें रेंज प्रोवाइडेड है एंड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू हमने जो है अरिथमेटिक मीन निकाल लेना है। एक्स इज 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. F is given 2, 9, 29, 54, 11 and 6, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से सबसे पहले हम जो है वो m निकाल लेंगे। 5 + 10 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7.5। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इनकी हमने जो है मिड वैल्यूज लेनी है, सो हर एक की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने जो है वो सभी की मिड वैल्यूज़ की वैल्यू निकाल लेनी है, फिगर आउट कर लेनी है। सो समीशन एफ दैट इज कैपिटल एन वो आएगा हमारे पास 111। यहाँ से हम डी निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जो है एम में से जो है एज्यूम वैल्यू निकालनी है। सो मैंने यहाँ पे 22.5 को एज्यूम किया, जिससे हमारा आंसर जो आएगा, जैसे 17.5 माइनस 22.5 माइनस 5 0, 27.5 माइनस 22.5 5 एंड देन 10। अब इस यहाँ से हम डी डैश निकालेंगे, मीन्स यहाँ पे हम सी जो है उसको 5 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 जो है सभी के साथ डिवाइड हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 एंड 2। अब यहाँ पे एफ डी डैश एम आएगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -6 -18 -29 0 11 एंड 12। सो ये आएगा हमारे पास समीशन एफ डी डैश दैट इज -30। और हमें ऊपर मीन का उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है, समीशन एफ डी डैश मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन कैपिटल एन। सो ए हमारे पास गिवन है 22.5 प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स आया -30 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.15, जो हमारे बुक के आंसर के साथ बिल्कुल जो है वो मैच करता है। सो ऐसे हमने जो है बाकी सब भी निकाल लेने हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में बहुत सिंपल होता है। एक्स और एफ गिवन है, एम फाइंड आउट करो, फिर एम के साथ सारा अपना सम वैसे ही सॉल्व करो जैसे हमने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्व किया था। वैसे सेकंड सम में भी हमें एक्स और एफ गिवन है, दैट इज 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। सो अब हम इनके आगे इनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं, 10 12 8 20 11 4 एंड 5, और इनका सम करेंगे तो कैपिटल एन आएगा हमारे पास 70। और यहाँ से अब हम मिड वैल्यूज़ भी निकालेंगे, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 22.5, 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 एंड 52.5, ये मिड वैल्यू आ गई। अब बाकी का सारा सम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो 42.5 लिखा ना, ये वाली फिगर को एज्यूम्ड मीन माना और ए इसको लिया, और यहाँ पे डी कैसे आएगा, अब 22.5 माइनस 42.5 दैट इज -20। ऐसे जो है जब सभी के साथ मैं माइनस करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो मीन्स मेरी डी की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। अब यहाँ से कॉमन लूँगी मैं 5 को, क्योंकि 5 जो है हर एक के साथ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और डी डैश आ जाएगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। अब हमें चाहिए डी डैश एफ, या हम कह सकते हैं कि एफ डी डैश। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 दैट इज -40 -36 -16 -20 0 4 एंड 10। समीशन एफ डी डैश
जो है वो आएगा हमारे पास समीशन एफ डी डैश दैट इज -98। मीन का उन्होंने हमें फॉर्मूला बताया हुआ कि ये उसका फॉर्मूला है, सो इसमें इसकी वैल्यूज फिल करेंगे हम। दैट इज 42.5, क्योंकि हमने जो यहाँ पे नहीं क्लियर होगा, ये मैं ऊपर थोड़ा सा रख के यहाँ पे कर देती हूँ सो दैट दोनों जो है आंसर्स आपके सामने रहें। ए हमें गिवन है 42.5 प्लस समीशन एफ डी एम हमें गिवन है एफ डी डैश एम दैट इज -98 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये आएगा 42.5 माइनस 7 दैट इज 35.5 जो है ये हमारा अरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड सम, जिसमें हमने बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है 5 to 15 जो हमें रेंज गिवन है एक्स की, देन 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 एंड 65 to 75 रेंज गिवन है। एफ हमने लिख लेना है 447, 307, सॉरी 279, 220, 157, 91 एंड 39। सो यहाँ से समीशन एफ हमारा आ जाएगा 1540। एक्स हमें गिवन है, हमने मिड वैल्यूज फाइंड करनी है 5 + 15 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। ऐसे जो है हम बाकियों की भी फाइंड आउट कर लेंगे 60 एंड हेयर कम्स 70। अब एम आ गया हमारे पास, मीन्स यहाँ से हमने डेविएशंस लेनी है। 50 को हम अज्यूम मीन मान लेंगे और डी हम फाइंड कर देंगे 10 - 50 - 40, 20 - 50 - 30, 30 - 50 - 20, 40 - 50 - 10, 0, 10 एंड 20। डी डैश यहाँ पे हम सी जो है उसको 10 लेंगे, क्योंकि 10 के साथ ये सभी जो है डिवाइड हो सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 1, 2, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। एफ डी डैश करना मीन्स एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है। 447 दैट इज 447 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1788 और ये माइनस में। 307 को -3 के साथ करेंगे तो आएगा -921। 279 को -2 के साथ करेंगे तो आएगा -558, देन -220, 0, 91 एंड 78। सो यहाँ से समीशन एफ डी डैश आ गया हमारे पास दैट इज 3318। और ये जो हमारे पास आया है ना, इसके साथ माइनस का साइन भी हम लिखेंगे। सो मीन के लिए हमें पता है ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन कैपिटल एन इंटू सी चाहिए। ए हमें गिवन है 50 प्लस -3318 डिवाइडेड बाय 1540 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 माइनस 27.5 दैट इज 28.5 ईयर्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ सम, जिसमें हमने जो है वो मीन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। रेंज हमें गिवन है -40 to -30, x -40 to -30। यहाँ पे हम 2 का यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस के हैं। -30 to -20, -20 to -10, -10 to 0, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 मीन्स यहाँ पे नेगेटिव m भी आएगा और पॉजिटिव m भी आएगा, क्योंकि हमें रेंज में नेगेटिव वैल्यूज़ भी गिवन है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी गिवन है, दोनों ही वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे इनके सामने इनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से m आएगा मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मीन्स -40 प्लस -30 दैट इज, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे अगर तो हम ये आएगा -70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -35, देन -25, -15, -5, +5, 15 एंड 25। अब यहाँ से हम जो है अपनी डेविएशंस निकाल लेंगे। इसमें हमने जो है मीन लेना है
5 को जो पॉजिटिव है। x माइनस ए करना है तो यहाँ पे हमने a एज्यूम किया पॉजिटिव 5 को, इट मीन्स -35 -5 -40। ये नहीं देखना कि इससे ज़्यादा आ रहा है, कम ही चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, x माइनस ए, x हमें गिवन है मीन्स m माइनस, ये तो x माइनस, यहाँ पे m माइनस ए, m गिवन है -35 माइनस a गिवन है 5, सो माइनस माइनस ये ऑब्वियस प्लस होंगे, -40 आएगा आंसर। सो यहाँ पे डेविएशन हमारी -40 आएगी। वैसे ही नेक्स्ट हमारी डेविएशन -30 -20 -10 0 10 20 ऐसे आएगी। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 10 को और d डैश आ जाएगा, दैट इज -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। अब d डैश आ गया मीन्स f d डैश करना है, फ्रीक्वेंसी है 10, d डैश है 4, 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 के साथ जब हम करेंगे तो हमारा d डैश f d डैश आएगा -40, नेक्स्ट -84 -60 42 -0 180 एंड 20। समीशन एफ डी डैश आया -26। अब मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन कैपिटल N इंटू सी, वैल्यूज़ फिलअप करेंगे 5 प्लस -26 अपॉन 365, क्योंकि जो n है वो हमें गिवन है 365, वो हमने कैलकुलेट किया इन सभी को प्लस करके, मल्टीप्लाइड बाय 10, सो ये आ जाएगा 5 माइनस 0.71 दैट इज़ 4.29। और ये है हमारी इस फोर्थ सम की अरिथमेटिक मीन का आंसर। नेक्स्ट हमारे 2 सम रह गए और ये 2 सम जो है इस वीडियो के लास्ट 2 सम्स होंगे। अगली एक्सरसाइज दैट इज 2.10 वो जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमें गिवन है रेंज x और f भी गिवन है, सो हम अपना आंसर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी सम है, सो यू कैन डू इट एज योर होमवर्क, बट मैं फिर भी मैं सॉल्व करने किया हुआ है, सो आपको वहाँ से उसकी जो एक पिक दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल है, x हमें गिवन है। अब देखो 12.5 प्लस 17.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 15। यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो आएंगी 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमारे पास आएगा 72। अब मिड वैल्यूज जब आ गई तो वहाँ से हम 30 को एज्यूम करके a लेकर डेविएशंस निकाल लेंगे, देन 5 को कॉमन मानकर हम जो है अपना पूरा सम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ। और आपका कैपिटल N आएगा 72, समीशन एफ डी डैश आएगा -39 और आपका आंसर आएगा 27.3, जो आपके फिफ्थ सम का अरिथमेटिक मीन का आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल सम था, सो मैंने सोचा कि आप बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 सम इसके जैसे बिल्कुल सेम कर लिए हैं। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं 6th सम। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चेंजेस आएंगे 6th सम में। यहाँ पे हमें x तो गिवन है एज इट इज़, तो सबसे पहले हम x लिख लेते हैं एज इट इज़ जितना गिवन है, 150 to 300 300 to 500 500 to 800 800 to 1200 एंड 1200 to 1800। यहाँ पे अब हमें फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 2 गिवन है, लेकिन ये 2 फ्रीक्वेंसीज नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, 40 भी गिवन है और 8 भी गिवन है। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स गिवन है एंड हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स भी गिवन है। सो नंबर ऑफ फॉर्म्स देखें दैट इज 40 32 26 28 एंड 42। वर्कर्स की बात करें तो वो हैं 8 12 7.5 8.5 एंड 4। अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीन्स फॉर्म्स कितनी चल रही हैं 40, वर्कर्स एवरेज वर्कर्स एक फॉर्म में काम कर रहे हैं 8, एक फॉर्म में अगर 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 40 फर्मों में कितने वर्कर्स काम करेंगे, दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 320। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना जो हम छोटे होकर करते थे कि अगर एक फॉर्म में 8 बंदे काम कर रहे हैं तो 40 फॉर्म्स में कितने पर्सन काम करेंगे, 8 × 40 दैट इज 320। सो
सो ये वाला फार्मूला जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, फार्मूला कह लो, मेथड कह लो। 32 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज़ 384, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 195, 238 एंड 168। और ये जो हमने समीशन एफ लेना होता है दैट इज़ कैपिटल एन लेना है, वो ये लेना है 1305, इनको प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके नहीं। अब यहाँ से हमें एम आ जाएगा, मीन्स मिड वैल्यू आ गई हमारी 150 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 225, 300 प्लस 500 800 डिवाइडेड बाई 2 400, नेक्स्ट 650 1000 1500, यहाँ से आ गया एम। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करो और देखो कहीं पे उन्होंने लिखा है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, नहीं लिखा। यही प्लस पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड, तीनों में से जो भी मेथड आपको आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे सिंपल लिखा कि एवरेज सैलरी जितनी पे की गई है ना पर वर्कर को, वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर इतना बड़ा सम चला गया ऑलरेडी, इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन बड़ी हो ही गई है, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी मेथड्स अप्लाई करने की जगह सीधा एफ एम कर देते हैं। कि क्यों हमने उतने बड़े मेथड में करना कि अब इनकी डेविएशन निकालो फिर कॉमन निकालो। ऐसा करने की बजाय हम अपना टाइम बचाएं एग्जाम में भी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 3 आवर्स में आपने अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एफ एम कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमने कैलकुलेटर पे करनी है। 320 मल्टीप्लाइड बाई 225 दैट इज 72,000, 384 multiplied by 400 that is 1,53,600, 195 multiplied by 650 that is 1,26,750, 238 multiplied by 1,000 that is 238,000, 168 multiplied by 1,500 that is 2,52,000। सो यहाँ से समीशन एफ एम आएगा दैट इज 8,42,350। अब मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड हमने यूज़ किया, एफ एम किया, सो ये होता है समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। समीशन एफ एम गिवन है 8,42,350 और कैपिटल एन गिवन है 1305। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 645.48। ये है हमारी अगर हमने एवरेज जो है वो निकाली है, एवरेज सैलरी पेड पर वर्कर 645.48। सो ये था हमारा लास्ट सम एक्सरसाइज का जो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। और इन सभी के आंसर्स जो है हमने देख लिया कि नीचे वाले आंसर से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.9। आई होप आपको ये समझ आई हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।